सारे जेडब्ल्यू एस्पिरेंट्स के लिए जोसा की काउंसलिंग बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स जोसा के बारे में सुन लीजिए जो अक्सर कई सारे बच्चे करते हैं। तो सबसे पहला और कॉमन मिस्टेक है कि अधिकांश बच्चों को लगता है कि अगर वो जेडब्ल्यू मेंस क्वालिफाइड नहीं है तो वो जोसा में नहीं बैठ सकते। ये गलत है। सही इन्फॉर्मेशन ये है कि जो बच्चा लास्ट रैंक वाला आया है वो बच्चा भी जोसा की काउंसलिंग में बैठ सकता है और अगर किस्मत अच्छी रहे तो शायद उसको सीट भी मिल जाएगी। साल 2024 में एनआईटी मिजोरम में 13,78,000 रैंक वाले बच्चे को सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच मिली। दूसरा, कोई भी चॉइस फिलिंग बिना रिसर्च के मत कीजिए। देखिए जोसा का सारा डेटा जेईई एडवांस के वेबसाइट पे अवेलेबल है और जोसा की लास्ट ईयर की काउंसलिंग का डेटा आप इंटरनेट से निकाल सकते हैं। इसमें आपके रैंक पे आपको क्या मिल रहा है ये जरूर रिसर्च कीजिएगा और उसके हिसाब से चॉइस फिलिंग कीजिएगा ताकि सही कॉलेज मिल पाए। तीसरा, सीसैप राउंड को कभी जाया मत करने दीजिए। देखिए सीसैप राउंड में वो सारे सीटों के लिए काउंसलिंग होती है जो पहले के 5 राउंड में खाली रह गई और इसीलिए सीसैप राउंड को ऑन स्पॉट राउंड भी कहा जाता है और इसमें काफी पीछे के रैंक तक बच्चों को सीटें मिल जाती हैं। तो आप इस सीसैप काउंसलिंग में जरूर अपीयर होइएगा। नेक्स्ट, कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स कभी भी गलत मत बनाइएगा और 1 अप्रैल के बाद वाले होने चाहिए इसी साल के। गलत कैटेगरी डॉक्यूमेंट की वजह से आपका कैटेगरी रैंक में जो भी सीट मिल रहा है वो नहीं मिलेगा एंड हेंस आपका सीट नल एंड वॉइड हो जाएगा। फिर आपको जनरल कैटेगरी से जाना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैकअप ऑप्शंस को कभी मत इग्नोर कीजिएगा। देखिए आपका चाहे जितना भी अच्छा रैंक आ रहा हो या जितना भी आप कॉन्फिडेंट हो, आईआईटीज और एनआईटीज में सिलेक्शन हो भी सकता है या कई बार किस्मत खराब भी ऐसी होती है कि ऐसे टाइम पे कुछ गड़बड़ निकल आता है जब आप उसको सही नहीं कर सकते। तो ऐसी अवस्था में अपने पास बैकअप ऑप्शंस रखना सबसे बुद्धिमानी है और इसीलिए बिटसैट, एसआरएम, वीआईटी ऐसे कई सारे अन्य एग्जामिनेशंस हैं जिनका फॉर्म आप भरने की कोशिश कीजिएगा ताकि इन एग्जामिनेशंस में आपके एडमिशन की श्योरिटी हो। ऐसे ही प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब